हेलो एवरीवन, आई एम अहमद अली। वेलकम टू माय सिविल इंजीनियरिंग चैनल। यहाँ हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और साइट नॉलेज सिंपल और इजी वे में सीखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें और मिलकर अपनी नॉलेज से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज हम सबसे पहले सीखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या। सिविल इंजीनियरिंग दो अल्फाज का मजमूआ है। पहला है सिविल, दूसरा है इंजीनियरिंग। सिविल का मतलब होता है लोगों से रिलेटेड, यानी सोसाइटी, सिटीज़ और डेली लाइफ। इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्लान, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना। मतलब सिंपल ये हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें हम बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स और हर वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंसानों के काम आता है। ये इंजीनियरिंग इंसानों को रहने के लिए बनाई गई है। हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, क्योंकि सबसे बेसिक और बुनियादी चीज़ सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो है एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। तो एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स आर इनर्ट मटेरियल्स मिक्स्ड विद अ बाइंडिंग मटेरियल। अब इनर्ट क्या है लफ्ज़? इनर्ट मटेरियल वो हैं जो मतलब किसी चीज़ को आपस में जोड़ते नहीं हैं, इनमें फोर्स नहीं होती, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जबकि बाइंडिंग मटेरियल वो होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और दूसरों से जोड़ते हैं। वो हैं सीमेंट, लाइम, मड को उर्दू में हम गारा भी कहते हैं। और फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार और कंक्रीट, ये मोर्टार और कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं एग्रीगेट्स। अब जो एग्रीगेट्स होते हैं इसमें रेत और बजरी, आप अभी अपने दिमाग में यही दो अल्फाज रख लें कि इनमें दो चीज़ें आती हैं। अब मोर्टार में क्या आता है? मोर्टार हमारे पास सिर्फ होती है सीमेंट, रेत और पानी का मजमुआ। जो सीमेंट होती है उसको जब हम पानी से मिलाते हैं तो पेस्ट बन जाती है, उसको हम पेस्ट कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। जबकि मोर्टार में अब उसी पेस्ट में जब हम रेत को मिला देते हैं। और जो होती है ना कंक्रीट, वो होती है सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मजमुआ। जबकि मोर्टार जो होती है वो ईंटों को जोड़ने और प्लस्तर करने में इस्तेमाल होता है। जबकि कंक्रीट ढांचा बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे सतून, छत, बुनियाद वगैरह। मोर्टार कमजोर होता है, कंक्रीट ज्यादा मजबूत और पायदार होता है। डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज। अब एग्रीगेट्स दो चीज़ों में कन्वर्ट किए जाते हैं, दो टाइप्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और वो उनके साइज की बुनियाद पर। फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स। फाइन एग्रीगेट्स कौन से होते हैं? जिनका साइज 0.15 मिलीमीटर टू 4.75 मिलीमीटर होता है। सैंड, इसकी एग्जांपल आ गई, सैंड हो जाता है, क्रश्ड स्टोन होता है, ऐश होता है, सिंडर होता है, सुर्खी होती है इसमें। और जो कोर्स एग्रीगेट है उनका जो साइज लिमिट है वो है 4.75 मिलीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर। अब हम आगे जाते हैं। तो आगे इसके आते हैं, मैंने इसके कुछ स्लाइड में इनके बना के दिए हुए हैं आपको। ये ओपन पिट एग्रीगेट क्यूरी है। क्यूरी को उर्दू में सिंपल कान कहते हैं। अब इसको हम आगे जाके मजीद पढ़ते हैं। उसके बाद है मारगला क्यूरी। मारगला जो इस्लामाबाद में मारगला हिल्स हैं, आपने कभी इनको देखने आए होंगे। तो ये क्यूरीज यानी उसकी कान की आपको फोटो यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद हमारे पास फोटो मैंने दिखाई है जिसमें सीव ग्रेडेशन। सीव ग्रेडेशन एक सिंपल अमल होता है जिसको हम जैसे चाय को छलनी से गुजारते हैं तो पत्ती चाय के ऊपर रह जाती है, नीचे चाय आ जाती है। इसी तरह जो सीव ग्रेडेशन होती है इसमें हमने छलनियाँ लगाई होती हैं और इसमें ऊपर से हम एग्रीगेट को जब डालते हैं तो जो मोटे ज़रात होते हैं यानी ज़्यादा मोटे होते हैं और वो ऊपर रह जाते हैं, जो बारीक होते हैं वो नीचे चली जाती है। अब हमने हर सीव पर एक मखसूस डायामीटर के दायरे बनाए होते हैं ताकि उनके नीचे से गुजरे जब सैंड या जो भी एग्रीगेट हो हमें उसका एवरेज साइज का पता चल जाए। जो ज़्यादा उसके डायमीटर से होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इसी तरह 0.15 से 4.75 मिलीमीटर के दरमियान जितने भी होते हैं वो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फाइन एग्रीगेट है। उसके बाद कमर्शियल सीव दी हुई हैं। कमर्शियल सीव जब बड़े लेवल पे हो रही होती है कोई कंस्ट्रक्शन तो उसके लिए हम किस तरह ग्रेडेशन कहते हैं, तो इसलिए ये उसकी तस्वीर दिखाई गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्यूरीज इन पंजाब एंड केपी के पाकिस्तान में चैनोट, मारगला और सिखा वाली जो है चैनोट फैसलाबाद के करीब है, उसकी जो क्यूरी है उसका, और जो प्रोविंस पर केपी के में उसमें तकियाल और खैराबाद आ जाती हैं। उसके बाद हम फाइन एग्रीगेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पार्टिकल साइज होता है 0.15 मिलीमीटर टू 4.75 मिलीमीटर होता है। सैंड पढ़ लेते हैं। सैंड होते हैं स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सिलिका फ्रॉम वेदरिंग इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अब जो स्मॉल ग्रेन्स यानी बारीक से जो हिस्से होते हैं, सिलिका एक एलिमेंट का नाम है। फ्रॉम वेदरिंग यानी माहौल से। पिट और क्यूरी सैंड, पिट होता है गड्ढे को कहते हैं उर्दू में, यानी जब हम कोई फॉर एग्जांपल आपके घर में नलका लग रहा होता है तो नीचे जब ज़मीन की खुदाई करते हैं तो नीचे से मिट्टी के बाद सैंड आना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं पिट सैंड। और जो क्यूरी सैंड होती है वो होती है जो पहाड़ होते हैं बहुत सारे सैंड के, उनसे उनके ऊपर वगैरह जो
जो पड़ी होती है उसको क्यूरी सैंड बोलते हैं। इधर लिखा हुआ है कि शार्प एंड एंगुलर ग्रेन्स फाउंड एज डिपॉजिट्स इन सॉइल फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एंड क्ले एंड इज ऑफ गुड क्वालिटी। इसके बाद आ जाती है रिवर सैंड। कभी आप दरिया पे गए हो तो दरिया के किनारे पर सैंड पड़ी होती है, उसको रिवर सैंड बोलते हैं। बैंक्स एंड बेड्स ऑफ रिवर्स नीड्स वॉशिंग टू गेट राइड ऑफ क्ले। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सी सैंड। सी सैंड होती है जो सी होते हैं और एक ओशन होते हैं। चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है। सी, कभी आप समंदर पर गए हो तो उधर जो रेत होती है तो उसको हम सी सैंड बोलते हैं। फाइंड राउंडेड ब्राउन ग्रेन्स एट सी बीचेज कंटेन साल्ट्स सो नीड्स वॉशिंग। इसमें बहुत से साल्ट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि समंदर का पानी खारा है, यानी उसमें साल्ट्स होते हैं उस पानी में। तो इसी तरह इस सैंड में भी साल्ट्स होते हैं, तो इसलिए हम पहले इसको वॉश करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रश्ड स्टोन। ये लिखा हुआ है कि वेस्ट स्टोन क्रश्ड टू सैंड पार्टिकल साइज गिव्स एक्सीलेंट फाइन एग्रीगेट। यानी जब कोई पत्थरों को हम क्रश करते हैं, उनको तोड़ते हैं और इतना छोटा करते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाया के पार्टिकल हासिल कर लेते हैं, तो इसको क्रश्ड स्टोन सैंड भी कहते हैं। या जो भी एग्रीगेट बनाते हैं वो क्रश्ड स्टोन से होते हैं। उसके बाद ऐश आ जाती है। ऐश राख होती है, यानी जब भी किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसके बकियाजात बच जाते हैं, उसको ऐश और सिंडर कहते हैं। फाइन नूडल्स फ्रॉम स्टीम लोकोमोटिव्स एंड फर्नेसेज। यहाँ पर फर्नेसेज आपको पता चल रहा होगा कि जलाने की बात हो रही है। चीप एंड स्ट्रॉन्ग ब्लैक मोर्टार ऑब्टेन्ड विद लाइम। उसके बाद सुर्खी। सुर्खी ये होती है कि जब हम ईंटों को तोड़ते हैं तो उसका एक पाउडर टाइप, इतना तोड़ें बारीक करेंगे पाउडर टाइप बन जाए, तो इस सैंड को सुर्खी भी कहते हैं। वेल ग्राउंड पाउडर्ड ब्रोकन ब्रिक यूज्ड एज फाइन एग्रीगेट इन लाइम मोर्टार। इसके बाद आती है क्वालिटीज ऑफ गुड सैंड की। अच्छी सैंड की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें आती है कोर्स एंड एंगुलर ग्रेन्स ऑफ प्योर सिलिका। यानी प्योर सिलिका जो होती है बिल्कुल स्मूथ ना हो, कुछ एंगल हो डिफरेंट से उसके, ताकि ये आगे मजीद मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों होनी चाहिए। उसके बाद हमें सुनते हैं कि हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ग्रेन्स होने चाहिए, फ्री फ्रॉम सिल्ट क्ले एंड साल्ट्स दैट में हैम्पर सेटिंग और अटैक रेनफोर्स। यानी इनमें कोई दूसरे साल्ट क्ले या मिट्टी के ज़रात नहीं होने चाहिए जो सेटिंग या रेनफोर्स RCC फैक्टर को ख़राब करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। वेल ग्रेडेड सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस पार्टिकल साइजेज होनी चाहिए। अब इधर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि हैग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। हैग्रोस्कोपिक मॉइस्चर यानी नमी, वो नमी होती है जो एग्रीगेट्स या मिट्टी के ज़रात हवा से जज़ब कर लेते हैं बग़ैर किसी ज़ाहिरी तरीके। ये अंदरूनी सतह पर मौजूद होती है और खुश्क करने पर ही निकलती है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया और काफ़ी होगा, तो हम अगली स्लाइड में इसके अगले हिस्से को पढ़ेंगे। ये अभी बेसिक से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इस चैनल में आपको बेसिक से लेके एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। इसमें ऑल टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, PPSC, FPSC और उनमें जो सिविल के जितने सवाल हैं उस तक हम पढ़ेंगे। हम बेसिक चीज़ से शुरू किया है अभी। इंशाल्लाह आपको इससे मदद मिलेगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कौन सी खामियां और कौन सी इसमें मज़ीद मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि मैं वो करके आपको इसका बेहतरीन जवाब दे सकूँ। आपके वीडियो देखने का शुक्रिया।